जयपुर के एक संयुक्त परिवार में कविता शर्मा परिवार की गर्वित मुखिया थीं। उन्होंने अपना जीवन परंपराओं और अनुशासन के इर्द गिर्द गढ़ा था। उनका बेटा आदित्य हाल ही में प्रियंका प्रिय से शादी करके घर लाया था। प्रिय एक आधुनिक सोच वाली आत्मनिर्भर लड़की थी जो डिजिटल मार्केटिंग में काम करती थी। प्रिय के लिए परिवार के कठोर नियम कायदे अपनाना मुश्किल हो रहा था। वहीं कविता को लगता था कि बहू को परिवार की परंपराओं में ढलना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। खाने का समय, रसोई में क्या बनना चाहिए और यहाँ तक कि घर पर प्रिय को क्या पहनना चाहिए। आदित्य दोनों के बीच पिस रहा था। वह माँ और पत्नी दोनों को खुश रखना चाहता था, लेकिन अक्सर असफल रहता। बात तब बढ़ गई जब प्रिय ने शादी के बाद नौकरी जारी रखने की इच्छा जताई। कविता को डर था कि समाज एक संयुक्त परिवार की बहू के काम करने को कैसे देखेगा, लेकिन प्रिय अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहती थी। एक दिन बहस के बाद प्रिय कुछ दिन के लिए मायके चली गई। आदित्य परेशान था और उसने माँ से प्रिय के नजरिए को समझने की गुजारिश की। प्रिय के जाने के बाद कविता को घर में अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे प्रिय की हंसी, उसका जोश और यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी नाराजगी भी याद आने लगी। उसने फैसला किया कि अब प्रिय से खुलकर बात करनी होगी। जब दोनों की मुलाकात हुई तो कविता ने अपने डर जाहिर किए। परिवार पर से नियंत्रण खोने का डर, समाज का भय और अपने खुद के असमंजस। प्रिय ने भी अपने सपनों और पहचान की बात कही। दोनों ने तय किया कि प्रिय अपना करियर जारी रखेगी, लेकिन परिवार की परंपराओं का सम्मान भी करेगी। कविता ने वादा किया कि वह प्रिय को अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी देगी। प्रिय जब घर लौटी तो चीजें एकदम नहीं बदली, लेकिन अब दोनों में समझदारी आ गई थी। कविता को प्रिय के आधुनिक विचारों की अहमियत समझ में आने लगी और प्रिय ने परिवार की परंपराओं में छिपी भावनाओं को अपनाना शुरू कर दिया।